हेलो फ्रेंड्स, आज हम तुलसीदास की भक्ति भावना के विषय में जानेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति या सगुण मार्गीय राम भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म के विषय में कहा जाता है कि वह 1554 ईस्वी विक्रमी में जन्मे थे। हालांकि तुलसीदास की संवत 1579 ईस्वी भी कुछ लोगों को का मानना है उनके जन्म के विषय में, और उनके जन्म स्थान के विषय में कोई संबंध में कोई बात या मत नहीं है। कुछ लोग उनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं और प्रमाण स्वरूप दोहों की इस पंक्तियों को उद्घाटित करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह सुकुर खेत एटा जिले का सोरो कस्बा नहीं है, अपितु गोड़ा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ सुकर क्षेत्र में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत सारी रचनाएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इत्यादि। ग्रंथों में रामलला निहचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपन, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी काव्य में उनकी जो भक्ति भावना थी वो किस प्रकार की थी। अच्छा, हम सब जानते कि वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। उनकी रचनाओं में चाहे वो रामचरितमानस हो, विनय पत्रिका हो, हमें राम के आदेश या आदर्श दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनकी भक्ति भावना की विशेषताओं को हम निम्न रूपों में भी व्यक्त कर सकते हैं। राम का स्वरूप, लोक कल्याण, समन्वय, भक्ति का स्वरूप और जन संस्कृति। इनकी रचना में हम राम का स्वरूप देखते हैं कि राम विष्णु अवतार तथा परम ब्रह्मा स्वरूप है। भक्तों का संकट दूर करने तथा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भक्ति के साथ साथ सील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। यह सारी दृष्टि राम के स्वरूप की ही है। जैसे एक पंक्ति है तुलसी की, सिया राम मैं सब जग जानी। ऐसे लोक कल्याण इनके या राम काव्य में लिखते समय इनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि लोक कल्याण, लोक संग्रह की भावना व्याप्त रहती है। राम कथा जो इन्होंने की है रामचरितमानस में, प्रत्येक पात्र जीवन के किसी न किसी पक्ष का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। राम आदर्श पुत्र और राजा हैं तो सीता आदर्श पत्नी, कौशल्या आदर्श माता, लक्ष्मण आदर्श भाई तथा हनुमान आदर्श सेवक। अन्यान्य एवं अधर्म का स्थान इनके रचनाओं में हमें नहीं दिखता है या उसका नाश ही दिखता है। धर्म की शक्ति ही दिखाई पड़ती है, न्याय की विजय ही दिखाई पड़ती है। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का आदर्श प्रस्तुत करने वाले ऐसे श्रेष्ठ काव्य अत्यंत दुर्लभ हैं। जैसे इनकी एक रचना है, विप्लव धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। तीसरा हम देखते हैं समन्वय की भावना। समन्वय की भावना इनकी रचना में है। समन्वय भावना राम काव्य की या इनके काव्य की मुख्य विशेषता के रूप में उभरती है। इसमें विभिन्न विरोधी विचारधाराओं को एक साथ मिलाकर उन्नति करने की योजना है। इसमें सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव्य, संत, गृह, उच्च नीच, राजा, रंग आदि समस्त जातियों, मतवादों, भाषाओं, आदर्शों एवं विषमताओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न है। राम राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य है जिसमें दर्शन, धर्म, समाज और संस्कृति की सभी टूटती हुई श्रृंखला एक सूत्र में एकाकार हो जाती है। उस युग की यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तुलसीदास की एक पद है, अवगुणहु सगुणहु नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। चौथा हम देखते हैं भक्ति का स्वरूप, जो इनकी भक्ति भावना का एक और अंश है या प्रकार है। इन्होंने भक्ति में राम को एक उदाहरण के रूप में लिया। उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए दीन भाव को अनिवार्य बताया, अहंकार को सदा दूर रखने को कहा, छोटों को सम्मान, बड़ों को सम्मान, सबके साथ सच्ची
मित्रता, प्रेम के साथ रहना, भक्ति के साथ रहना सिखाया। इनके काव्य में ज्ञान, वैराग्य, कर्म आदि महत्वपूर्ण है, किंतु भक्ति इनमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने एक मूर्ति के इनका मानना था कि अगर जन जन तक अपनी भक्ति पहुंचानी है, जन जन समाज सेवा करना है, लोगों को कल्याण करना है, तो उसके लिए अगर भगवान का एक स्वरूप होगा, एक आदर्श के रूप में अगर भगवान स्थापित होंगे तो यह जल्दी हो पाएगा। इसीलिए इनके भक्ति में हमें भगवान का एक स्वरूप दिखता है, भक्ति का एक स्वरूप दिखता है। एक और उदाहरण है जन संस्कृति। इनकी भक्ति भावना में यह भी आता है कि राम काव्य का श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस भारतीय जन संस्कृति, विशेषता हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। संस्कृत का ज्ञान न रखने वाली जनता का एकमात्र धार्मिक आधार संस्कृत हो, ये बताने का प्रयास है। मानव जीवन के सर्वज्ञ उन्नति की दिशा में यही एक ग्रंथ सभी प्रकार से समर्थ है। किसी जगत में इससे बढ़कर लोकप्रिय या उपयोगी ग्रंथ और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें राम के सभी चरित्रों का वर्णन है जो तुलसीदास ने किया है, और ये उनके भक्ति का एक स्वरूप ही है जिसपे ये मिले। तुलसी के काव्यों को हम दो पक्षों में देख सकते हैं, एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। जैसे तुलसी के काव्य में मूल आधार समन्वय की चेष्टा रही। नाना पुराण निगम संबत लिखकर उन्होंने स्वयं यह स्वीकारा कि अपने समस्त पूर्ववर्ती काव्य में विशेषता समेटकर उन्होंने मंजूषा प्रस्तुत की है, जो सबके लिए सुर सर्मी परमानंदायिनी है। काव्य कला की दृष्टि से भी उन्होंने उन सभी लोकप्रिय छंदों और अलंकारों को अपनाया जिनको उनके पूर्व कवियों ने अपनाया था। तात्पर्य यह है कि तुलसी ने पूर्ववर्ती साहित्य रूपी श्री सागर का मंथन करके जनसाधारण को यह लौकिक अनविति या नवीनता प्रदान की, जिसका सरसता आज भी जनमानस को तृप्त करता है। यानी इन्होंने भाव पक्ष, मानव के हृदय को टटोलने वाले पक्ष को अपनी रचना में उतारा। जैसे हम कह सकते हैं कि तुलसीदास कवि थे, लोकनायक थे, भक्त थे, दार्शनिक थे तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को महत्व प्रदान करके जीवन में एक श्रेष्ठ आदर्श की प्रतिष्ठा की। राम के स्वरूप मानने वाले तुलसी संसार के प्रत्येक वस्तु में राम को देखते तथा किसी भी तिरस्कार से नहीं डरते। वे स्वयं समन्वयवादी थे। कर्म, ज्ञान, उपासना में प्रत्येक उपयोगिता को उन्होंने समन्वय प्रदान किया। तीनों के सामंजस्य ही प्रत्येकता की सार्थकता प्रमाणित की। वे लोक मंगल के आकांक्षी थे। उनका स्वतः सुखाय भी औरों से की सुख से था। लोक विरोधी तत्वों को गोस्वामी ने पूरी भर्त्सना की और छोटे से लेकर बड़े तक सबको भगवान की भक्ति का समान अधिकार है यह बताया। छोटे से तात्पर्य जात पात का जो भेदभाव था, छोटी जात है, बड़ी जात है, इन सब को भक्ति करने का पूरा अधिकार है यह बताने का प्रयास किया, और ये सब भाव पक्ष के अंतर्गत ही आता है। कला पक्ष में हम देखते हैं कि गोस्वामी जी मूलतः भक्ति रस के कवि हैं। उनकी भक्ति के आकाश में नवग्रहों की भांति साहित्य के विभिन्न रस प्रतिष्ठित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन गाथा होने के कारण मानव में श्रृंगार अपने मर्यादित रूप में प्रकट हुआ है। अनन्य रस यथास्थान पाठकों एवं श्रोताओं को प्रभावित करता है। अपने समय के प्रत्येक रचना शैली को तुलसीदास ने अपनाया तथा प्रबंधन के साथ साथ मुक्तक काव्यों की भी रचना की। यह उनकी कला पक्ष की विशेषताएं थी। जैसे उन्होंने रामचरित में दोहा चौपाई को प्रधानता दी, तो विनय पत्रिका में पदों की, कवितावली में कविताओं को, सेवैयों को, छंद को, दोहाओं को दोहावली में। इस प्रकार उनके ग्रंथों में छपसा, सौरठा, बरवे, सोहर, तोमर इत्यादि छंदों की छटा देखने को मिलती है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, भ्रांति आदि सभी स्थान स्थान पर प्रकट होते हैं, किंतु उपमा का तथा रूपक का प्रयोग अधिक है।
तुलसी के काव्य में की भाषा अवधी और ब्रज है। उनका महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में तथा कवितावली में ब्रज में है। राजस्थानी, भोजपुरी, सांस्कृतिक, बुंदेलखंडी आदि के शब्दों का भी प्रयोग जहाँ तहाँ पाया जाता है। तुलसीदास के विषय में हम कह सकते हैं कि उनकी भक्ति भावना स्वच्छंद हृदय की, सरल हृदय की भक्ति भावना थी। तुलसी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कवि यदि किसी को कहा जा सकता है तो तुलसीदास को कहा जा सकता है, क्योंकि एक वही ऐसे कवि हुए जिन्होंने भक्ति में भी एक ऐसी भक्ति को चुना जो लोक कल्याण के लिए हो। उन्होंने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की, बल्कि एक साक्षात इतिहास को पूजा। उन्होंने माना कि अगर पुरुष हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह, अगर स्त्री हो तो वह सीता की तरह। यानी उनकी जो भक्ति भावना थी उसमें एक आदर्श समाज की स्थापना ही मूल्य उद्देश्य के रूप में मानी जा सकती है। तुलसीदास अपने विराट प्रतिभा, कवित्व शक्ति एवं मंगलकारी भक्ति भावना के कारण हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वस्तुतः तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिन पर हिंदी को ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय साहित्य को गर्व है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।